अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। अफ्तार हो या टी पार्टी, दोनों ही के लिए बहुत ही बेहतरीन से कबाब आज बनाएंगे। और साथ में आज मैं आपको किसी भी टाइप के चिकन के कबाब हो और उन्हें आपने फ्रीज़ करना हो ना, तो आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त मेथड बताऊंगी जो कि आपको पूरी यूट्यूब पे शायद ही किसी ने बताया हो। और आप इस तरीके से फ्रीज़ करेंगे ना, तो आप 6 मंथ के बाद भी इन कबाबों को या किसी भी ऐसे फ्रोज़न आइटम को इंजॉय कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने अभी बनाए हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया और इसके अंदर 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन शामिल कर देना है। 3 से 4 दरमियानी साइज़ के आलू को छीलकर भी आपने इसमें डाल देना है। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें शामिल कर देनी है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर देनी है कुटी हुई, और आधा टेबलस्पून नमक का डाल देना है। अब इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे, या पानी को अपने आइडिया से डालिए कि इतना के चिकन और आलू अच्छे तरीके से गल जाए। जब तक चिकन गल रहा है, यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल पैन में डालेंगे, और यहाँ पर मैंने 1 गाजर लेकर उसे मोटे वाले कद्दूकश की मदद से इस तरह से कद्दूकश कर लिया। आप चाहे तो छुरी की मदद से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लें। इसी तरह 1 शिमला मिर्च को भी इसमें डालकर कुक कर लेना है। बस 2 से 3 सेकंड के लिए ही आपने इनको कुक करना है। इसी स्टेज पर इसके अंदर बंद गोभी जो कि 1 कप के बराबर कटी हुई है, वो भी इसमें शामिल कर देनी है। अब यहाँ कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें आधा टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून इसमें नमक डालकर साथ ही आपने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस शामिल कर देना है। अब इन चीज़ों को डालकर एकदम मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, कुक कर लेना है। और वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इन्हें साइड पर कर देना है। तो यहाँ देखिए चिकन जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और आलू के अंदर भी पूरी तरह चिकन का फ्लेवर जा चुका है। अब यहाँ किसी प्रेशर की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, और इसी तरह इसका रेशा भी बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देना है 1.5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्न स्टार्च का, और साथ ही में 1 अदद अंडा आपने इसमें शामिल कर देना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रहे यहाँ पर चूल्हा ऑन है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो फ्लेम मैंने रखा है। इस तरह से कॉर्नफ्लावर का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और ये बैटर मुकम्मल तौर पर कुक होकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसमें वेजिटेबल्स को भी ऐड कर देना है और इनको भी बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और इस तरह ये सारा इंग्रेडिएंट बिल्कुल यकजान हो जाएगा, तो आपने चूल्हे से उतार कर इसे किसी खुले बर्तन में डाल देना है। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेना है। मिक्सचर थोड़ा सा गर्म ही होगा, तो आपने जल्दी से इसके कबाब बना लेने हैं। इस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ड्राई कबाब बनकर तैयार होंगे, और इनका रेशा भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो आप इसको बगैर किसी कोटिंग के भी फ्राई कर सकेंगे, जब आप इसको गरम गरम इसी तरीके से कबाबों वाली शक्ल में ले आएंगे। तो अपनी मर्जी से चाहे तो राउंड शेप में कबाब बनाएं, या फिर इस तरह से लंबाई वाली शेप में, किसी भी तरह से आप इनको बनाकर रख सकते हैं। आप इस तरीके से कबाब को बगैर किसी भी कोटिंग के फ्राई करेंगे तो इनकी बाइंडिंग नहीं खुलेगी, और बगैर अंडा वगैरह लगाए भी आप इनको फ्राई करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आज मैं इसको कोटिंग के साथ आपको फ्राई करना बताऊंगी। यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैदा डालकर उसके अंदर 1 टेबलस्पून चाहे तो आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाल लीजिए, या फिर इसके अंदर यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली ऐड की है, और आधा टीस्पून नमक डालकर इसकी एक स्लरी बना लेनी है। अब एक एक कबाब को उठाना है, डिप करना है इसके अंदर, और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर देना है। यहाँ मैं पहले आपको बताऊंगी कि आपने इन कबाबों को फ्रीज कैसे करके रखना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। इससे कबाब के अंदर सब्जियों का पानी अलग नहीं होगा और इनकी बाइंडिंग नहीं खुलेगी, आपस में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपने अच्छे टेम्परेचर पर गर्म ऑयल के अंदर पहले कबाब को डाल देना है इस तरीके से, और बस 2 से 3 सेकंड के लिए ही आपने इसके अंदर छोड़ना है, और उसके बाद आपने सारे कबाब बाहर निकाल लेने हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कबाब की अपनी शक्ल बन जाएगी, और ये बिल्कुल ही आपस में चिपकेंगे नहीं जब आप इन्हें फ्रीज करके रखेंगे। और आपको इनका रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे कि बाजार के फ्रोजन आइटम का रिजल्ट आपको मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और इनकी ताजगी वगैरह बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे कि आपने अभी फ्रेश बनाए हो। तो 6 मंथ तक भी आप इन्हें यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ आपको मिलेंगे। तो आपने इसको बच्चों को लंच में देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्राई करने के लिए कबाब को इस तरीके से डालकर आपने क्रिस्पी क्रंची गोल्डन होने तक आपने फ्राई कर लेना है। ये सारा इसका मटेरियल कबाब का ऑलरेडी कुकड है, तो इसको कुक होने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अफ्तार में भी आप इनको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टी पार्टी के लिए या बच्चों के लंच के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो ज़रूर से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।